आज का क्लास आप लोग के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आप क्लास 10th वालों के लिए हिंदी वर्णिका जो आपका है सेकंड, उसको अभी हम अध्याय 2 लेकर के आए हैं, जो कि बहुत ही रोचक तरीके से मैंने इस चीज़ को बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि इस चैप्टर के प्रति पूरी क्लियरिटी मिल सके। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज की ये ताबड़तोड़ सेशन को। तो चलिए, जैसे कि अध्याय 2 वर्णिका के अध्याय 2 में ढाते विश्वास है। ढाते विश्वास का सबसे पहले लेखक परिचय होना चाहिए। तो इनका जो लेखक है वो सातकोरी होता। ढाते विश्वास का लेखक कौन है मेरे प्यारे छात्रों? तो सातकोरी होता। क्या? सातकोरी होता। चलिए पूछेगा कि सातकोरी होता का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 29 अक्टूबर 1929 को, याद रहेगा, 29 अक्टूबर 1929 को हुआ था। अच्छा, ये जो ढाते विश्वास जो कहानी है ये किस भाषा में है? तो ये उड़ीसा भाषा में है। किस भाषा में प्यारे छात्रों? उड़ीसा में है। अच्छा, उड़ीसा में होगा तो कोई इसको अनुवाद तो किया होगा। तो इसको अनुवाद करने वाले जो थे वो राजेंद्र प्रसाद मिश्रा थे। क्या थे? राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। तो पूछेगा कि ढाते विश्वास का अनुवादक निम्नलिखित में कौन है? तो आप लोग देख कर माना राजेंद्र प्रसाद मिश्रा। चलिए यहां तक क्लियर है। ये आपकी लेखक परिचय थी। आगे इस चीज को आपको कुछ फिगर वगैरह दिख रहा होगा, जो कि बहुत ही रोचक तरीका से चीजों को हम समझेंगे, जिसके लिए मैंने बनाया है। तो देखिए, इस कहानी में सबसे मेन जो पात्र है वो है लक्ष्मी। इस कहानी जो ढाते विश्वास कहानी है, इसका मेन पात्र कौन है? लक्ष्मी। अब लक्ष्मी है कौन, समझते हैं। लक्ष्मी एक औरत है जो लक्ष्मण का पत्नी है। लक्ष्मी लक्ष्मण का क्या है? पत्नी है। लक्ष्मण अभी फिलहाल कोलकाता में काम कर रहे हैं। लक्ष्मण अभी कहाँ है? कोलकाता में काम कर रहे हैं, अर्थात ये बाहर दिल्ली बम्बई खटने वाला व्यक्ति होता है। अभी ये बाहर है। इसके घर में लक्ष्मी के अलावे भी 4 बच्चे होते हैं। पहला बच्चा जो कि सबसे बड़ा लड़का होता है, जिनका नाम अच्युत है। क्या नाम है? अच्युत। तो पूछ देगा लक्ष्मी के बड़े लड़का का नाम क्या है निम्नलिखित में? तो अच्युत। उसके बाद 2 लड़की भी है, तो ये दोनों लड़की हो गई। तत्पश्चात सबसे छोटा जो एक और लड़का है जो कि 1 साल का है। तो उस हिसाब से समझ सकते हैं ये लोग कितना बड़ा होगा। चलिए, तो ये हो गई लक्ष्मी के जो 4 संतान, 2 पुत्री 2 पुत्र। बड़ा बेटा का नाम अच्युत, छोटा कितना साल का? 1 साल का। लक्ष्मण कहाँ है? कोलकाता में। अच्छा, लक्ष्मण ना कोलकाता में जो काम करके पैसा कमाता है ना, उस पैसों से इनका घर परिवार बहुत अच्छा तरीका से नहीं चल रहा होता है। तो उस घर परिवार को चलाने के लिए लक्ष्मी यहाँ आपको अच्छा ढंग से नहीं चल रहा होता है। तो लक्ष्मी क्या करती है, और घर को अच्छा से चलाने के लिए अपने गांव में ही किसी अन्य व्यक्ति के यहाँ जाकर के काम वगैरह करती रहती है, जो इधर उधर का होता है और वो किसके यहाँ? तो तहसीलदार के यहाँ। पूछेगा लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती रहती है? तो तहसीलदार। तो तहसीलदार के यहाँ इधर उधर का काम करके कुछ पैसा कमाती है और घर परिवार को चलाती है। चलिए यहाँ तक क्लियर। उसके बाद होता क्या है, लक्ष्मी का जो घर है, एक लक्ष्मी का, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा एक लक्ष्मी का घर। ये लक्ष्मी का घर जो है देवी बांध के नीचे है। लक्ष्मी का घर क्या है? देवी बांध के नीचे। बात यूं होती है कि लगभग एक माह वर्षा होते ही रह जाता है, जिसके कारण ना यहाँ एक महानदी होती है। महानदी, इस महानदी में पानी एकदम लबालब भर जाती है। तो इस गांव के सभी लोग ना थोड़ा ये हो जाते हैं कि इस बार कहीं बाढ़ ना हो आ जाए महानदी में। ये जो यहाँ पर महानदी पर जो बांध बंदी है, इस बांध का नाम है दलई बांध। क्या नाम है मेरे प्यारे छात्रों? तो गुरुजी दलई बांध। तो गांव के सभी व्यक्ति को
आशंका हो जाती है कि इस बार कहीं दलई बांध टूटी तो बहुत भयानक बाढ़ आएगी। इससे कई बार पहले भी टूटी है, लेकिन उससे बहुत जान माल की क्षति होती है, तो सभी लोग थोड़ा टेंशन में है नहीं। तो लक्ष्मी और विशेष घबराई है। क्यों घबराई है मेरे प्यारे छात्रों? क्योंकि लक्ष्मी के यहाँ तो कोई सहारा देने वाला है नहीं। इनका पति भी कलकत्ता है, घर पे है नहीं, छोटे छोटे बच्चे हैं। इनके ससुर जी जो थे, ससुर जी भी मर गए थे। ये ससुर क्यों कब मरे थे? तो यही महानदी के पर ही एक बांध बनाया गया है जिसे हीराकुंड बांध कहा जाता है। इस हीराकुंड की जो बांध बनाई जा रही होती है, उसी वक्त उसकी ससुर की उसमें काम करते करते मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसके घर में तो कोई है नहीं। ठीक है, हालांकि लक्ष्मी एक बार पहले भी एक बाढ़ को देख चुकी है। ये शादी करके आई थी नहीं तो एक ये बाढ़ आई थी। तो बाढ़ आई थी तो उस वक्त उसका हस्बैंड भी थे, हस्बैंड भी थे, और घर में उसका सासू माँ भी थी। नहीं, बच्चे वगैरह तो थे नहीं, और ये 55 में आई थी। ठीक है, 1955 कह सकते हैं। तो उस वक्त ये सभी लोग थे, तो उतना ज्यादा घबराई नहीं थी, अपना ऊंचे स्थान पर जाकर किसी प्रकार से बच गई थी। तो इस बार इसको ज्यादा शंका हो रही है, ज्यादा डरावना होगा भी क्यों नहीं कि घर पे कोई तो उस प्रकार से है नहीं। ठीक है, तो यूं होता है जैसी अच्छा, ये होने से पहले इस एक बार और समझ लीजिए। एक माह लगभग क्या हो रही है? वर्षा। इस वर्षा से पहले सुखाड़ आया रहता है। सुखाड़ आप समझते हैं, जब धान की जो हम लोग बीज वगैरह बोते हैं, नहीं, निछावनी जो करते हैं, तो उसी समय की ये बात है। मतलब आप समझ सकते हैं मार्च अप्रैल का बात होगा। तो एकदम कड़क धूप के कारण इसके पास ना 1 बीघा जमीन भी है। लक्ष्मी के पास कितना जमीन है? 1 बीघा, आदि पूछ देगा तो, जो कि इसके पूर्वजों के द्वारा मतलब अर्जित किया गया है। तो इसने ना इसको धान वगैरह की खेती करने के लिए ये क्या की रहती है, उसका बीज वगैरह भी बोई रहती है, जो कि सुखाड़ से क्या हो जाता है? जर जाता है। ठीक है, थोड़ी बहुत भी रहती है ना, किसान को आशा रहता है कि किसी प्रकार से हम रोप लेंगे। लेकिन सुखाड़ के बाद क्या आता है? बहुत तूफान होता है। उस तूफान में कहीं का घर उजड़ जाता है। थोड़ा इस चीज को आप ये कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं किस प्रकार से उस वहां के जनजाति के जीवन होगा। नहीं, तो इस सुखाड़ के बाद क्या आया? तूफान में बहुत को घर आदि उड़ जाता है। उसमें लक्ष्मी का भी घर उड़ जाता है। तो घर उड़ने के पश्चात किसी प्रकार से अपना ऊपर ये बांस वगैरह सब रख करके, पुआल वगैरह रख करके बनाती है। ये हो गई। अब तो कमर वगैरह सबका टूट गया। वर्षा ऊपर से दिन रात बारिश हो रही है। कितना दिनों तक? लगभग 1 माह तक होती है। और ये महानदी क्या हो जाती है? एकदम फूल हो जाती है। तो सभी लोग एकदम शंका में है कि कहीं ये दलई बांध टूट न जाए। दलई बांध जो टूटेगा तो पूरे गांव को क्या कर देगा? दहा देगा। इस बार तो और भयानक होगी, क्योंकि 1 माह से वर्षा हो रही है। तो सभी लोग प्लान बनाया कि नहीं भाई, ऐसा करेंगे ना कि इस बांध को टूटने से बचाया जाए, जिससे हमारे गांव सुरक्षित रह सके। तो इसमें एक गांव में एक सरपंच थे। ठीक है, सरपंच के नेतृत्व में ही एक पढ़ाकू लड़का था, गुणनिधि। पूछ देगा पढ़ाकू लड़का का क्या नाम था? गुणनिधि। वो पड़ोस के गांव के ही थे, पड़ोसी थे। तो गुणनिधि एक टीम का तैयार करता है। उस टीम का नाम होता है स्वेच्छा सेवक दल। मतलब अपना स्वेच्छा से सेवा करेगा लोग को। ठीक है, सभी लोग करीब 25 लड़कों का ये एक स्वेच्छा सेवक टीम बनाता है। और ये टीम किस लिए बनाया जाता है? क्योंकि इस दलई बांध को टूटने से बचाने के लिए, उसको और मजबूती प्रदान करने के लिए। तो सभी लोग एकदम जुट होकर के जो है इस बांध को और मजबूत करने के लिए सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं, चले जाते हैं। इसमें क्या होता है? इसका लक्ष्मी का बड़ा लक्ष्मी का बड़ा नाम लड़का जो अच्युत है, वो कहता है माँ हम भी जाएंगे। लड़का ये तो घबरा जाती है नहीं कि कैसे बच्चा को जाने दे।
तो ये जाने हालांकि घबराई रहती है, लेकिन ये गुणनिधि कहता है, तो गुणनिधि के कहने पर, और ये भी कहता है कि माँ हम चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम सहयोग करना चाहते हैं। तो गुणनिधि भी कहता है जब यदि ये लड़का ऐसा सोच है इसमें इसको कि हम गांव को मतलब दहने से बचाने के लिए कुछ योगदान करे तो करने दीजिए। तो उसके बात पर विश्वास हो जाता है और अच्युत को भेज देता है कहाँ, इस बांध को, दलई बांध को और मजबूत करने के लिए, एक तरह से बांधने के लिए। तो सभी टीम तैयार होकर के यहाँ गए हैं। बारिश एक तरह से हो ही रही है, पूर्ण रूप से छूटी नहीं है, और यहाँ पर सभी लोग क्या कर रहे हैं, बांध को बांध रहे हैं। कोई क्या आप इस चीज को आप समझ सकते हैं कि एक हम लोग क्या करते हैं जब किसी चीज को बांधते हैं, बांध वगैरह को, तो मिट्टी को या बालू वगैरह को क्या करते हैं, बोरी में कस कस करके बांधते हैं, नहीं, इस प्रकार से सब बांध रहा होता है। ये एकदम ड्राई है। कभी कभार इसके मन में बहुत ज्यादा आशंका हो जाती है। एक बार ना एक बार ना यहाँ जाती है ये देवी बांध पर, मतलब एक दलई बांध के टूटने से बाढ़ आएगा, और उसके जस्ट सहायक एक तरह से बांध नहीं होता, उस प्रकार से है देवी बांध। उसके जस्ट नीचे उसका घर है। किसके पूदेगा, किसके नीचे, किस बांध के नीचे लक्ष्मी का घर है, तो देवी बांध। और किसके टूटने से बाढ़ आती है तब बोलेंगे दलई बांध। ठीक है, तो यहाँ ये छत यहाँ से नहीं जाती है, तो इसका पूरे यहाँ से दिखता रहता है, ये बांध दिखता रहता है, पानी इसमें दिखता रहता है। वहां जाकर देखती है तो पानी पूरे लबालब भरल है। तो एक बात ये कहती है, क्या कहती है कि बिना लांघे इस नदी से कह रही है, महानदी से, ठीक है, कि बिना लांघे चली जा, हमारी इस हंसी खुशी दुनिया को रेतीली मत बना। ठीक है, और इस प्रकार से वो कह करके मतलब प्रार्थना, एक तरह से गुहार लगाती रहती है, प्रार्थना करती रहती है। इसके फीलिंग को आप समझ सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके, और कई बार तो इससे पहले भी आया रहता है, फिर भी लोग, यहाँ के लोग इस नदी को अपना शत्रु नहीं मानता है। ठीक है, उसका प्यार, मतलब कि उससे हम सिंचाई कर रहे हैं, उससे हम अपना भरण पोषण कर रहे हैं, वहाँ मछली वगैरह मार करके, इस प्रकार से सोचता है और उसको शत्रु नहीं मानता है। फिर भी ये होता है कि सुबह हो गई, ठीक है, अब ना ये बांध में इतना, इस महानदी में इतना पानी आ गया, इतना पानी कि अब मतलब इसकी क्षमता से ज्यादा हो गया। अब बांध टूटने वाली थी। भर रात तो सभी लोग जागरणा कर रहे हैं, बांध को बांध रहे हैं, फिर भी वर्षा तो रुकी है नहीं। तो बांध, इतना पानी आ गया कि बांध टूटने वाला है। गुणनिधि ना 2-3 लड़का को कहता है जा करके गांव में सभी को खबर पहुंचवा दो कि क्या मतलब गांव को सभी लोग को सतर्क कर दो कि सभी लोग अपना बोरिया बिस्तर सब बांध करके, जो भी चीज अपना खाने उने वाला चीज थोड़ा बहुत ले करके ऊंचे स्थान पर चले जाए। जैसे ही कहता है गांव में पूरे हड़कंप मच जाता है। अब ना ये लक्ष्मी तो और ज्यादा डरा जाती है कि अरे अब होगा क्या। फिर भी ये क्या करती है, मतलब पहले सतर्क करने के लिए, ये नहीं कि टूट गया, अभी टूटा नहीं, अभी सतर्क कर रहा है लोगों को कि अपना सतर्क रहे। ठीक है, अब लक्ष्मी को भी लगता है कि अब चूंकि यहाँ से देखी रहती है आपने ये बांध से, इस बांध देवी बांध से कि भाई पूरे एकदम फुल हो गया है, नहीं तो इसको लग गया कि अब बांध शायद टूट सकता है। तो इन्होंने क्या की, इसके पास ना बकरी वगैरह भी रहता है, तो सबको गाय भी रहता है, उस सबको माल जाल को जो रस्सी वगैरह पहले से खोल देता है, और ताकि मतलब यदि पानी आएगा तो उस वक्त टाइम नहीं मिलेगा तो कैसे खोल पाएंगे, तो खोल उल देती है। चूड़ा वगैरह सब कुछ ओरिया लेती है, जो भी थोड़ा बहुत कपड़ा वगैरह सब अपना एक पेटी जैसा पात्र में रख करके पूरे तैयार हो जाती है, ताकि यदि बाढ़ आवे तो हमें ये सब करने का टाइम ना मिले। पूरे ओरिया लेती है, और जैसे ओरिया करके रखी रहती है, और जैसे ही पता चलता है कि बांध टूटने वाला या तो टूट गया है, तो देखते हैं कि पानी एकदम आ रहा है। सभी लोग क्या है, सभी लोग गांव के सभी लोग कहाँ आ जाते हैं, ऊंचे टीले पर। टीले के पास ही स्कूल है, ठीक है, ऊंचे जगह पर आ जाता है। अब आप ही लोग बताइए, जब बाढ़ आती है तो लोग कहाँ जाता है, कहाँ जाना चाहिए, ऊंचे स्थान पर गुरुजी। तो ये ऊंचे स्थान पर सभी लोग आ जाते हैं। ये स्कूल होता है, बहुत लोग स्कूल में चला जाता है क्योंकि स्कूल ऊंचे स्थान पे है, और करीब 200 व्यक्ति स्कूल में समा जाता है। समझ सकते हैं, मात्र 4 रूम है स्कूल में, 200 व्यक्ति समा जाता है। इस प्रकार से होता है। जैसे ही देखता है पानी आ रहा है, सभी लोग एकदम इधर अफरा तफरी मच जाता है, सभी भागने उगने लगता है। बहुत लोग इसके छत पे, इस
अति क्या कहाँ इस विद्यालय के छत पर चढ़ जाता है। ठीक है, अब ना और जैसी पानी आते ही देख करके लक्ष्मी क्या करती है, दोनों बेटा बेटी है दूगो, एगो छोटा बेटा अच्युत तो बाण मारने गया है, अच्युत को हल्ला कर रहा है कि अच्युत, इस प्रकार से हल्ला करते हैं। फिर भी चूंकि तो लड़का सुनता वगैरह नहीं है, उसको कोई मतलब माता इस लक्ष्मी को अच्युत को कोई संपर्क नहीं होता है, तब तक गांव में पानी आ जाती है। ये क्या करते हैं, सबको लेकर के भागने लगती है ना, ये सब भाग रहा होता है, ये ना मोटरी वगैरह सब लेने में कुछ पाचा हो जाए, साथ ही साथ इसको ठेस भी लग जाता है। ठीक है, अब बच्चे लोग हैं, बच्चे लोग को लेकर के भागने में कैसे होगा, 3 बच्चा है, आप समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से पछुआ जाती है, सभी लोग चला जाता है विद्यालय में, तो टीले पर, उसके छत पर, और ये पाछा जैसे आ ही रही होती है रास्ते में, तो उसके कमर तक पानी आ जाता है। ठीक है, फिर जैसे आते आते और ज्यादा आ जाता है, उसके ऊंचे टीले पर पहुंचने से पहले ही उसके ये क्या कर देती है, उसके ये छाती तक पानी आ जाता है। वो एक क्या करती है, एक बच्चे को, एक छोटी जो 2 लड़के उसको बोल दी कि भागो, तुम लोग भागो, क्योंकि चलने वाली है। तो ये दोनों भाग गई आगे होकर के, इसको जो पानी आ गया, अब ये क्या की, इससे पहले इसको भगा दी थी। अब एक हाथ में मोटरी लेकर के, एक हाथ में बेटा को लेकर के, इस प्रकार से दोनों उठा करके जा रही है। पानी अब आ गई कहाँ तक, मुंह तक, एक तरह से गर्दन तक। ठीक है, अब इसका पांव नीचा जमीन पर नहीं रुक रहा है, क्योंकि रेता धार है ना, धारा बहती रहती है, तो कितना करंट रहता है आप समझ सकते हैं। इस प्रकार से अब इसको लगा कि हम दहा जाएंगे ना, तो यहीं पर आप देख सकते हैं एक बरगद का पेड़ होता है। क्या होता है, एक बरगद का पेड़। इस पेड़ पर ना आप देखते हैं जट्टा जैसा इस प्रकार के लटका रहता है, एक हाथ से तुरंत इसको क्या कर देती है, पकड़ करके किसी प्रकार से, समझ सकते हैं यहाँ इसकी फीलिंग को, किसी प्रकार से पकड़ के चढ़ जाती है उस बरगद के पेड़ पर। और यहीं पर शिव का एक मंदिर होता है, बरगद के पेड़ के पास ही क्या होता है, एक शिव का मंदिर होता है, और वहीं पर चंदेश्वरी स्थान होता है। इस चंदेश्वरी स्थान पर ना समय समय पर आदि प्रत्येक साल यहाँ पूजा अर्चना होती है या बलि दी जाती है। सबको विश्वास होता है कि हमारी चंदेश्वरी जो माँ है वही हम लोग को अभी बचाएंगे, उसके अलावा आप कोई नहीं बचा सकता है, इस पर पूर्ण विश्वास होता है। लेकिन इतना पानी आता है कि इस वृक्ष पर भी, वृक्ष के जो ये होता है ना, तना वगैरह को भी छूने लगता है, काफी ज्यादा पानी आ जाता है, फिर भी किसी प्रकार से और ऊपर चढ़ जाती है। ठीक है, साड़ी वगैरह को, एक आधा साड़ी को खोल करके अपने आप को वृक्ष से बांध देती है, बच्चे को किसी प्रकार से ये करती है। और यहाँ आप समझ सकते 200 व्यक्ति इस विद्यालय में था। विद्यालय जब इस पेड़ के इतना ऊपर तक पानी चला गया तो इस विद्यालय में गया होगा कि नहीं होगा, विद्यालय भी पानी से भर जाता है। बिहान जब सुबह होती है एकदम बेहोश हो जाती है, ये लक्ष्मी कब बेहोश हो जाती है इसको पता नहीं, क्योंकि एकदम ठंड में, बरसात में, आप समझ सकते हैं बेहोश हो जाती है। जब बिहान बनी नींद टूटती है तो थोड़ा होश ये आता है, तो देखता है कि अरे करीब लाल धूप हल्का फल्का आया है, सूर्य उदय हुआ है, और पानी ही पानी, सब सन्नाटा, पूरे गांव पूरे दहा गया। इस प्रकार से देख करके देखती है, जैसे स्तन देखती है तो उसके स्तन से उसका बच्चा नहीं ये लगा रहा, उसका मुंह लगा रहता है, तो समझ जाती है कि शायद मेरा बच्चा कहाँ है। इधर उधर उसके शरीर में जान नहीं रहता है, फिर भी इधर उधर देखती रहती है, ताकती रहती है। ठीक है, लेकिन उसका बेटा देखता है कि वहाँ एक गाय एकदम छतला रहा है, पूरे फूले हुआ है, मनुष्य भी 2-3 को छतरा ला रहा है, बच्चा है। इस प्रकार से देख करके पूरे ना इसको ना इस चंदेश्वरी माँ पर विश्वास था, इस भगवान पर विश्वास था, उस विश्वास उठ जाता है। और समझ सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं कैसा हो पूरे गांव के, आप समझ सकते हैं पूरे विद्यालय में जितना लोग था उसमें पानी गया होगा तो क्या हुआ होगा। बहुत सारे व्यक्ति, पूरे गांव समझ सकते हैं सुराह कर देता है नहीं, और इसीलिए वो विश्वास, जो लक्ष्मी का जो विश्वास था वो ढह गया। इसीलिए इस अध्याय का नाम रखा गया ढहते विश्वास। ठीक है, ये उड़ीसा की जो महानदी, उड़ीसा में जो महानदी है वहाँ के जनजीवन की हाल को दर्शाया गया। तो आप समझ यहाँ पे खत्म हो जाती है। आप यहाँ इस, मुझे आशा है, विश्वास है कि इस चीज़ को मैं
आपको समझा पाया। अब बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस चैप्टर से कहीं भी क्वेश्चन आएगा तो क्या आप छोड़ दोगे? आपसे छूट जाएगा? नहीं गुरुजी, बिल्कुल नहीं। आप कमेंट में लिखें, क्या इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप छोड़ दोगे? नहीं गुरुजी, जरूर आप कमेंट करें आप, ठीक है। पूछ देगा इस ढहते विश्वास जो है, इसका लेखक कौन है? तो सातकोरी होता है। उनका जन्म 1929 अक्टूबर। ये उड़ीसा की कहानी है, ठीक है। इसमें सभी व्यक्ति को बांध बनाने के लिए जो ये करके सबको एक टीम बनाया, वो कौन था? मतलब बांध बनाने का मैन काम कौन लिया था? तो ये गुणनिधि, ठीक है। ये पढ़ाकू लड़का है, ठीक है। पूछ देगा कि ये लक्ष्मी किसके यहाँ काम करती थी? तो तहसीलदार के यहाँ। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण कहाँ रहते हैं? कलकत्ता। लक्ष्मी का बड़ा लड़का का नाम अच्युत। लक्ष्मी को कितना लड़का? लड़की, तो 2 लड़का 2 लड़की। इस प्रकार से पूछ देगा कि दलई बांध जो है किस नदी पर? तो महानदी। ये महानदी कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। कह देगा कि लक्ष्मी घर के जस्ट ऊपर कौन सा बांध है? तो देवी बांध। देख किस बांध के टूटने से ये हुई, बाढ़ आई? तब गुरुजी दलई बांध। उसके ससुर की मृत्यु कहाँ हो गई? तो हीराकुंड बांध बनाते समय, ठीक है। नहीं, कह देगा उसके गांव में कौन सा ये पेड़ के बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ के पास कौन सा स्थान? तो चंडेश्वरी माँ के स्थान थी। वहां पर कौन सा मंदिर था? तो ये शिव मंदिर था। इस प्रकार से आई होप कि आप सभी लोग को सारा चीज समझ में आया और इससे क्लियर हो गया। तो बताइए आज की ये आपकी क्लास कैसी लगी? बाद बाकी इसी प्रकार से आप लोग पढ़ते रहें। प्रत्येक दिन एक ना एक वीडियो आप लोग को मिलेगा, लाइव हम आएंगे। सो थैंक यू।